आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 9 के लिए प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 में विज्ञान विषय के अध्यायवार अंकों का विभाजन। तो देखिए, हमने पिछले कुछ अध्यायों के लिए अंकों का विभाजन देख लिया था। इस वीडियो में हम अगले अध्याय के लिए देखेंगे। तो देखिए, इकाई 2 में अध्याय था हमारा। देखिए, हमने जीवन की मौलिक इकाई, उत्तक, इन 2 अध्यायों के बारे में देख लिया था अंकों की विभाजन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीवों में विविधता के लिए अंकों का विभाजन। तो देखिए, हमें पता है कि इस अध्याय से 15 अंक का प्रश्न आना है, इस इकाई से 15 अंक के प्रश्न आने हैं और ये 15 अंक देखिए इन 3 अध्यायों में विभक्त होंगे। तो देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि 3 से 5 अंक का प्रश्न आए। मैंने आपको बताया था उत्तक और जीव विविधता से अंक के थोड़ा ज़्यादा अंकों के प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ से जीव विविधता से अगर मैं कहूँ तो यहाँ से 7 अंक तक का प्रश्न बन सकता है। और उत्तक से अगर मैं बात करूँ तो ये 3 से 5 अंक के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें इस वीडियो में जीवों में विविधता अध्याय के बारे में बात करनी है। तो देखिए, हम देख लेते हैं। हमें पता है कि प्रश्न पत्र में हमारे कुल 4 तरीके के प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक का, लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक के होंगे, विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक के होंगे और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 7 अंक के होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम पूरी डिस्कशन करेंगे कि किस टॉपिक से आपको 1 अंक के प्रश्न बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टॉपिक से आपसे 2, 4 और 7 अंक के प्रश्न बन सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कौन से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ से इस इकाई से 4 प्रश्न आने हैं, बहुविकल्पी यानी कि 4 अंक के हो गए, लघुत्तरीय 2 प्रश्न आएंगे यानी कि 4 अंक ये भी हो गए और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 1 प्रश्न आना है 7 अंक का। तो मैं आपको बता दूं कि जीवों में विविधता इस अध्याय से 7 अंक का आपका प्रश्न बन सकता है। देखिए, वो प्रश्न कैसा बन सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको सिंपली क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं हम ये बात कर लेते हैं। कौन से टॉपिक से आपको 1 अंक के प्रश्न बनेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हमारे टॉपिक्स हैं वनस्पतियों एवं जंतुओं में विविधता, जैसा आपका चैप्टर का नाम है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो इस पे आपको पूछ सकता है कि पोरीफेरा तथा सिल्नेटरेटा वर्ग के जंतु में क्या अंतर है। ठीक है, एनिलीडा के जंतु तथा आर्थ्रोपोडा के जंतुओं से किस प्रकार भिन्न है, एनिलीडा यानी और आर्थ्रोपोडा किस तरीके से अलग अलग है। इसके अलावा आपका अंतर में देखें तो जल, स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है। ठीक है, इसके अलावा आपसे बोल सकता है कि पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में अंतर क्या है, तो ये अंतर हो गए। ठीक है, देखिए, हमने वनस्पतियों तथा जंतुओं में विविधता के बारे में बात की। इसके अलावा वर्गीकरण का आधार क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि इनका वर्गीकरण का आधार बताइए, पूरा वर्गीकृत कीजिए। इसके अलावा देखिए हम, तो देखिए यहाँ पर इनके लिए श्रेणियों तथा समूहों की पदानुक्रमित संरचना और वनस्पतियों के प्रमुख सन बैक्टीरिया क्या होते हैं, थैलोफाइटा क्या होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो बैक्टीरिया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, इनमें आपको 7 नंबर का प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि आपको कोई 4 दे देगा, उसमें से आपको बताना होगा, इन चारों के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा और कुल 7 अंक का प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, कि आप बोल दीजिएगा बैक्टीरिया को बताइए, बैक्टीरिया को डिफाइन करिए और इसकी प्रमुख विशेषताएं बता दीजिए। ठीक है, थैलोफाइटे क्या होते हैं इसके बारे में बताइए और इनकी विशेषताएं या फिर इनके आपको कार्य बता देगा। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकता है। जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्मों का क्या महत्व है, ये क्या होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपको कुल 7 अंक के प्रश्न में, या आपको 3 या 4 शॉर्ट नोट टाइप के लिए लिखने के लिए आपको बोल देगा कि संक्षेप में इनके बारे में व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देख लें कि और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला कि जीवों के वर्गीकरण को समझाइए तथा इनके लाभ क्या हैं। ठीक है, जीवों के 5 जगत के वर्गीकरण के आधार पर व्याख्या कीजिए। पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन सा है या फिर इस वर्गीकरण का क्या आधार है। देखिए, हमने 2 तरीकों के वर्गीकरण की बात की है, वनस्पति और जंतु, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनका आपको वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किस प्रकार से भिन्न है, ये भी आपको डिफरेंस में आ सकता है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इसमें आपको ऐसे भी बोल सकता है कि एक बीजपत्री का संरचना बताइए और ये किस तरीके से, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल बताना पड़ेगा। ठीक है, एक बीजपत्री और इसी प्रकार से द्विबीजपत्री। ठीक है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन आ सकता है मोनेरा से।
ठीक है। मुनरा के साथ साथ आपके प्रोटिस्टा, ठीक है, मुनरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, इनके जैसे जीवों के वर्गीकरण का मापदंड क्या है और इनके बारे में समझाइए। इसके अलावा आपको आपका प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशीय यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देख लेते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में कि कौन से टॉपिक से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपसे बैक्टीरिया से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मैं अलग कलर ले लेता हूँ। तो बैक्टीरिया से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से दिया गया बैक्टीरिया किससे रिलेटेड है, ठीक है। और कोई डिसीज़ के बारे में पूछ सकता है कि कोई ये डिसीज़ किस बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, ऐसा। इसके अलावा आपको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है, जो कि एक ही प्रश्न आना है। देखिए कुल 4 प्रश्न आने हैं, आपके पास 3 इकाइयाँ हैं, ठीक है। तो इससे आपके ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि ये 7 अंक का प्रश्न बनेगा और 3 या 4 चीज़ें आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे देगा। और अथवा में भी क्वेश्चन आना है, तो देखिए अगर पूरा क्वेश्चन 7 अंक का बनाएगा तो आपको वनस्पति या किसी जंतु के लिए वर्गीकरण का आधार आपको पूरा बताना होगा संरचना सहित। और इसके अलावा शॉर्ट नोट में अथवा में दे देगा कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, थैलेडोफाइटा के बारे में बताइए। यहाँ पर ये हमारा अध्याय खत्म होता है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा जंतुओं के प्रमुख समूह जैसे नॉनकारेंटा संघ, इसके लिए आपको थोड़ा सा विशेषताएं देख के जाएं और करके जाएं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनके लिए एनसीईआरटी में जो पीछे प्रश्न दिए गए हैं या फैक्ट्स दिए गए हैं उनको ज़रूर एक बार आप पढ़ लें, ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकें। और बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, जस्ट आपको उसमें कोई नियम होगा या फिर कोई जो फैक्ट बेस्ड डाटा होगा वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले अध्याय के लिए अंकों का विभाजन। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।